ये है शाकाहारी कॉफी। कल ही जो है फिर मैंने बाली के अंदर ये स्कूटी रेंट पे लिया, 550 रुपये इसका किराया है। आज स्कूटी लेकर के मैं निकल रहा हूँ नॉर्थ बाली की तरफ, इंडोनेशिया, दूसरे देश के अंदर अभी हूँ। ये घर जहाँ पर मैं अभी ठहरा हुआ था 2 दिन से यहीं पर रुका हुआ था, उबुद बाली के अंदर है ये। ऑटोमेटिक स्कूटी, चाबी मेरी जेब में है, पेट्रोल भी भरवाएंगे अभी। ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई मैंने जो है मोबाइल के लिए ऐसे जुगाड़ बनाया है ताकि चलते चलते आपको रास्ते के व्यू दिखा सकूं। ये पेट्रोल पंप आ गया पेटा मीना, और पेट्रोल की प्राइस है 10,000 रुपए पर लीटर, यानी पेट्रोल यहाँ जो सस्ता है अपने वाले हिसाब से 50 रुपए लीटर, एंड प्राइस 10,000। ओके, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, उबुद बाली से खुले एरिया के अंदर जाएंगे। पता नहीं यहाँ पर संतरे होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्रूट सारे बाहर से आते हैं, इधर ही होते हैं। लेकिन एक गिलास जो जूस मैं ले रहा हूँ उसके अंदर जो बर्फ के अलावा पानी भी डाल के एक संतरा काम में लिया है। जो जूस मैंने 200 रुपये में पिया था, ये 70-80 रुपये का है, 12 रुपये। यहाँ पर जाने के लिए ये चाय की, इसकी चावल की खेती होती है यहाँ पर, इसका चार्ज है 250 रुपया नीचे ऐसे विजिट करके आने के लिए, यहाँ के खेत देखने के लिए भी कैसे है, इस चावल की खेती कैसे होती है, साथ ही कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है। उसका 250 रुपये का टिकट है, सिर्फ नीचे जाने और घूमने का। कुछ एक्टिविटी करनी है तो वो अलग चार्ज है। जिनको इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो डालना है, रील बनानी है, उनके लिए भी खूब सारे ऑप्शन है यहाँ पर। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर देखो इतनी सारी स्कूटी खड़ी है पार्किंग में, सबके स्कूटर के ऊपर ही ऐसे ही रखा हुआ है हेलमेट, कोई लॉक नहीं लगा हुआ। अपने वहाँ पर मैंने तो अंदर डाला है, और अपने वहाँ पर तो आपको पता है कितनी रिस्क रहती है हेलमेट की भी। मेन रोड से थोड़ा सा मैं साइड में आ गया हूँ, फिर भी देखो एक जैसे घर, गांव एकदम सुंदर। ये चावल के खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, और इस साइड से छोटा सा रास्ता इस घर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रूमा शाया, नीचे लिखा हुआ है हेलो। कचरा तो यहाँ पर भी होता है पर साफ सफाई है। तो एक खेत है जिसको मैं इस नाले के थ्रू पार कर रहा हूँ। खेत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि इस रास्ते चल के आ जाओ, खेतों के अंदर अभी पानी भरा हुआ है। आप जूते वो कह रहे हैं। हाँ, ये अभी सीजन है इनके चावल की बुआई का। वैसे साल भर एक जैसा ही सीजन रहता है, और पानी यहाँ पर बरस जाता है, झील भी है, नदियाँ भी है, झरने भी है, और मिट्टी जो इस तरह की है जिसके अंदर चावल की खेती देखो आराम से कर लेते हैं, ऐसे भरा रहता है। बहुत सुंदर खेत। यहाँ पर खड़े होने का और आने का कोई चार्ज नहीं है। मैं इसी तरह की लोकेशन ढूंढ रहा था, और मुझे ऐसी ही पसंद है जहाँ पर गाँव खेत के लोग और रियल चीजें दिखाई दे। आर्टिफिशियल के अंदर पैसे भी लगते हैं और रियलिटी भी बनाई हुई होती है। ऐसे नारियल के पेड़ों पर छंगाई कर रहे हो, कटिंग। अरे गिर गया। ओम स्वस्तिअस्तु। कोकोनट वाटर। Yes. हाउ मच प्राइस? 25K। ओके, ये देखो कितना सुंदर दृश्य भाई, जबरदस्त है, जबरदस्त। 25,000 आईडीआर मतलब 125 रुपए का है। दैट साइड आई थिंक एनी वाटरफॉल, falling water. Yeah, water in here, yeah. I will go. And your village name? This is No, yes, your village, this area name. Kadisan. Kadisan village, yeah. Thank you. Thank you so much. लेकिन बीच के ऊपर जो लिया था ना, उससे ये काफी छोटा नारियल है, वो बहुत बड़ा नारियल था भाई। एक आदमी इधर से खूब सारे नारियल लेके आ रहा है। What is name? Bubur. This is vegetarian? Pure? Vegetarian. Eggs? Eggs no. No egg no. No egg. Okay. Small. No. Bedik. This what is this for? This is for temple. Okay, one bubur. Rupiah. Rupiah? Yeah. 5,000. 5,000. Yeah. Okay. चलो भाई, कुछ नया टेस्ट करने में मजा आता है। ये ऐसे गांव के अंदर एक दुकान है, मैं भाई गांव में आ गया हूँ, यहाँ पर सब लोग ये खा रहे थे, सोचा मैं भी खा लूं।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाना खाने से मुझे जो है इस तरह से अलग अलग नाश्ता मिल जाए ना दिन में खाने के लिए, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। चम्मच, यस यस यस। वाह, केले के पत्ते के ऊपर गांव के अंदर थोड़ा सा तीखा जरूर है, पर खाने में जो स्वाद है। चावलों के बीच में इस तरह से नमकीन बीच में रख दिया। नाम इन्होंने बताया लेकिन वही है जो बताया, मैं दोबारा नहीं बता सकता। इसके बाद में मैं पहुंच गया हूँ पूरा तीर्था इम्पुल। मंदिर है लेकिन बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है आगे, मुझे लगता है टिकट भी लगेगा। वाह, लुकिंग नाइस। फॉर व्हाट? व्हाई? ट्राई माय पेट फुल। नो 50,000 रुपए की टिकट लगी है मंदिर के अंदर आने के लिए। यहाँ पर कहीं पे भी चले जाओ टिकट। पेड़ किस चीज का है पता नहीं, बरगद की तरह, लेकिन इसके ऊपर भी देखो घास को सूख गया। दूसरा, खुद की जड़ें भी नीचे छोटी छोटी आ रही है। किसी भी मंदिर के अंदर ये धोती जो पहन रखी है ना, ये पहन के अंदर जा सकते हैं, सीधा नहीं जा सकते। मैंने भी इस तरह से जो धोती बांध ली है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी भी लगी। सब लोग इस तरह से बांधे हुए कितने अच्छे लगते हैं भाई। अपने भी राजस्थान में भी मंदिर है ना, उनमें अगर अपने धोती और साफा कंपल्सरी करते हैं, कैसे लगेंगे सारे, बहुत अच्छे लगेंगे। इस चीजों को रखने का बहुत अच्छा तरीका है कल्चर को। ये है भाई स्नान, सब लोग स्नान कर रहे हैं, मुझे भी यहीं पे स्नान करना है। स्नान करने के लिए लॉकर के अंदर मुझे सामान रखना पड़ेगा भाई, बैग है इतनी बड़ी। तो भी लॉकर के अंदर सामान रख दिया सारा, और अब जो मैं स्नान करके आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बाथरूम और सब नहीं होते, सब कॉमन है। सब एक साथ ही सामान रख के नहा करके एक जगह ही नहाना, अलग अलग ना स्विमिंग वो नहाने का है ना अलग अलग रखना। नहाने के लिए भी सब एक साथ ही है मिक्स, और ये पूरी लाइन लगी हुई है, उस साइड में भी है इस साइड में भी है नहाने वालों की। भाई मैं स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहा हूँ, दोनों साइड मेरे जो आप देख रहे हो लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी। हर एक के नीचे बारी बारी से सबको स्नान करना, देख लो इतनी लंबी लाइन लगी। यहाँ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि एक राजा था और वो यहाँ के लोगों को भगवान की देवताओं की पूजा नहीं करने देता था। इसलिए जब देवताओं को पता चला तो उन्होंने उस राजा को युद्ध में हरा दिया, और हार के कारण वो यहाँ पर राजा आकर के उसने जहरीला एक झरना बना दिया, जिससे क्या है कि जो देवता यहाँ पर आए वो जहरीला पानी पी करके मूर्छित हो गए। और उसके बाद में इंद्र ने तुरंत ही बाला गोंपा, जिससे जो जमीन के अंदर से मीठा पानी निकल आया, और ये वही पानी है जिसके अंदर आज भी जो लोग जो पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। तो भाई मैं स्नान करके आ गया हूँ। कैमरा नीचे पानी के अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए जो मैं नहा के आ गया। तो भाई अब चलते हैं। और ये है भाई इस साइड में मंदिर, ये भाई मंदिर है। मैं स्नान करने के बाद मंदिर की साइड में आ गया हूँ। करीब 1000 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर, और भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के जो लोकल लोग स्नान करने के लिए आते हैं ना, उससे ज्यादा लोग बाहर के हैं। बाली के अंदर जितने भी मंदिर या जो भी स्थान है वो सब टूरिस्ट पैलेस है। आज के लोकल लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, अमावस्या का दिन है ना इसलिए, तो अभी इस तरह से प्रार्थना करते हैं अगरबत्ती सीधी जला करके। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सब एक जगह ऐसे वो स्नान करके आ रहे थे तो महिलाएं असुरक्षित है यहाँ पर, नहीं, उल्टा ज्यादा है सुरक्षित। तो यहाँ पर लोगों के ऊपर होता है, उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर। अब देख लो ना, मैं जहाँ जाता हूँ वो कल्चर और वो चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। बाली में आए तो भी मैं वो चीजें दिखा रहा हूँ, बाकी देखने वाले किस तरह से देखते हैं और उसके बाद में वीडियो के नीचे कमेंट भी किस तरह से करते हैं वो आप खुद देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। और बाहर निकलते हो यहाँ पर खूब सारी दुकानें हैं कपड़ों की, दूसरी क्रिएटिव सामान की। ओम स्वास्थ्यास्तु। यहाँ से मैं टी शर्ट और ले रहा हूँ भाई, इस तरह की शर्ट 2 और ले रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए में मिल जाएंगे, यानी कि 800 के आसपास। कल मार्केट में गया था, सर्फ नहीं मिली कपड़े धोने वाली, तो अब धोऊं भी कैसे समझ में नहीं आ रहा। आगे दोबारा पूछूंगा दुकानों पे अगर धोने की सर्फ मिल जाए तो। हम स्वास्थ्यस्तु। Come here, na different price ya. तो एक और दुकान है भाई दूसरी, यहाँ से मैं ले रहा हूँ शर्ट। Video. यस, बोथ इन 80,000। दिस Oh, this double this. Hello, okay. ये जो है ना टूरिस्टों का मार्केट होते हुए भी बार्गेनिंग वाला मार्केट है। यहाँ से मैंने सामान लिया। ये इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ की। आई ऑलरेडी मार्केट बहुत सुंदर है भाई।
नाइस नाइस नाइस। महिलाएं जो यहाँ पर हर जगह पर काम करते हुए मिल जाएगी, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मकान, मतलब हर फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा, कम नहीं है पुरुषों से कोई। हेलो। और मार्केट के अंदर महिलाओं के लिए हिसाब से ही ज्यादा कपड़े हैं, एकदम रंग बिरंगे, भांत भांत के। हेलो। ओम स्वास्तिअस्तु। दिस फॉर मी और गर्ल्स? For you. नो, For girl, okay. राइट? Yes, for girl with one set with necklace, one set with bracelet. Good price. फॉर मी For you? नथिंग। For you, this black. This black, this necklace. ओहो, गणेश भगवान, यस ये ठीक है। Lepas tu. ये प्राइस? Together, नो नो, दिस वन ब्लैक। 150. Baik tu? यस, नो वन ओनली। Okay, thank you. Price? 150. Made. Made is also boy name also. Same. Made नाम इसमें लड़का लड़की बहुत। Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Yes. भाई देख लो बार्गेनिंग का स्तर जो है ये मैं लेके 20,000 यहाँ के जो 1.5 लाख बताए थे, समझ लो आप। 5 day completed. So first time come to Bali. Yes, first time. So welcome to Bali. Bali. And here is a coffee. Welcome the coffee plantation. कॉफी प्लांटेशन। यहाँ पर क्या है कि आप कॉफी बनाते हो, इसके लिए मुझे लेके जा रहे हैं। The Robusta coffee. So that's one is plant of the mangosteen. So that's one is from the skin. ये लेमन ग्रास भारत में भी है। एंड ऑल्सो यूज दिस लेमन ग्रास इन ग्रीन टी। सफेद काली मिर्च। सफेद मिर्ची होगी, काली कहाँ हुई? So that's one is plant of ये सफेद मिर्च थी ginger. तो जिंजर। इट्स लाइक जस्ट ऑरेंज टाइप। Yes. ये भाई एक जानवर है और इसका नेम Luwak. अलुआ। अब ये देखो इस साइड में बताऊं आपको, ये कॉफी के जो बीज होते हैं उनके अंदर इसको मिलाते हैं जानवर को, फिर कॉफी बीन्स बना के और हॉट स्ट्रीमिंग गर्मा गर्म सर्व। मीन्स कॉफी इज नॉट वेजिटेरियन No. आफ्टर दैट। Yeah. No. Yeah. Just Yeah. also eat the papaya. Also eat the banana. बनाना। Yeah. The Luwak coffee also is less caffeine. Only have the caffeine only 0.5. So because pada luwak already fermentation pada stomach. और piyoge कॉफी? This is the ये vanilla. कॉफी पीने वालों के लिए। हाँ, This is the plant of the vanilla. वनीला। So the first is come from the flower. Yeah. So after that come the stick. This is the cooked coffee from the animal. So That's this that animal. yes. Yes. Yeah. So this is before we wash the come like this. So after that we wash until the boiling water. So after that we dry with the sun maybe until 3 days. ये वही कॉफी है जो उस जानवर को मार के मिक्स करके बाद में तैयार किया है। So this one is already finished dry. आफ्टर दैट। Yeah. So after that we open the skin like this. और ये सारे प्लांट जो हमने देखे वो, ये अदरक हो गया, ये हल्दी इन इंडिया हल्दी, एंड लौंग इन लौंग दैट्स लौंग। This is cinnamon. सिनामोन, आई डोंट नो, कुछ तो होता है, कुछ तो है पता नहीं मुझे, आई डोंट नो नेम बट वी हैव आल्सो। एंड वाइट पेपर, ये पहली बार देखा है। काली मिर्च नहीं है, सफेद मिर्च, और ये काली मिर्च, और ये इस तरह से करके This is for a process. मेकिंग बलुआ कॉफी। Yes. So this is for a processed coffee. So 1 kilogram. So until 45 minutes until 1 hour. हाँ, So until they come the black color. So you must put here. So you must roll it. उसके बाद में फाइनल यहाँ पर ये करते हैं। यस, ये कॉफी भाई तैयार होगी, बलुआ कॉफी। The last process. और ये आ गई फाइनली दुकान जहाँ से This is the Robusta coffee. रोबस्टा कॉफी। ये बलुआ कॉफी है जो एनिमल में मिला है, बाकी नॉर्मल कॉफी। अब जो इतनी सारी कॉफी लेके हैं, कह रहे हैं कि फ्री में आप इतनी सारी कॉफी टेस्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद इन्होंने नया नया शुरू किया है तो लोगों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, खरीद के लेके जाना है। सो हाउ टू स्टार्ट टेस्ट फ्रॉम You can start from the tea.
टी, दिस वन इज टी। Yes. और ये सब जो है वो बलुआ जानवर वाली नहीं है, सारी वेजिटेरियन है, ऑल वेजिटेरियन। Also with ice is good. आइस With ice. कोल्ड ऑल्सो। Yes. कॉफी भाई सारी अच्छी है, बढ़िया बढ़िया बनाई हुई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं गाय नहीं है तो कोकोनट मिल्क इसके अंदर यूज लिया है। नारियल का भी दूध होता है, कच्चे नारियल के अंदर से निकालते हैं। और ये वनीला फ्लेवर वाली और चेक कर लेता हूँ। दिस वन ऑल्सो हैव ए कोकोनट मिल्क। Yes, coconut milk. Also the coconut sugar. कोकोनट शुगर, Yes. This is coconut sugar. चीनी और बता रहे हैं, कोकोनट के अंदर से चीनी निकलती है। कोकोनट मिक्सड इन शुगर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये मार्केट देखिए, इस तरह से सड़क के ऊपर जैसे अपने देश में बेचते हैं ना, वैसे ही सस्ता सामान बेच रहे हैं। कपड़े, बर्तन, सब चीजें हैं। चलो भाई आपको अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते हुए ले चलो। एकदम खुला खुला एरिया आ गया भाई। यहाँ पर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कम लोग, कम ट्रैफिक है। ओ बाली बाली बाली, ओ बाली, ओ बाली, ओ बाली बाली। देखो भाई ये यहाँ के गांव है, जो दोनों साइड में सुंदर वृक्ष लगे हुए, एक जैसे घरों के गेट, हर घर मंदिर की तरह, हर घर मंदिर की तरह। घर का गेट, दरवाजा इस सेम टू सेम इसी तरह से, इस साइड में भी, इस साइड में भी। और कोई भी गाड़ी या बाइक वाले हॉर्न नहीं यूज करते, बहुत रेयरली करते हैं। ऐसे गाड़ियां सीधी चलती रहती है, सीधी चलती है। पेंगलीपुरन करके एक गांव है। तो अभी देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है, एक जैसे घर, बहुत ही सुंदर। ये एक गांव है, ऐसे गांव है बाली के अंदर, ट्रेडिशनल, हर घर मंदिर की तरह सजा हुआ, हर घर के आगे सुंदर सुंदर दरवाजे, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, चलिए गांव के अंदर चलते हैं विजिट। उसके बाद में भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पर, वो दरवाज़ा मंदिर है, वहाँ से मैं आया हूँ और इस साइड में आगे जा रहा हूँ। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस। गांव को जो पूरा डेकोरेट कर रखा है, ये दरवाजे है ना, ये सब घर है लोगों के, यहाँ रहते हैं लोग और सब ने अपनी अपनी दुकानें भी खोल रखी है। वैसे गांव बहुत बड़ा है, लेकिन ये सेंटर के अंदर इस तरह से सजाया हुआ गांव है। 50,000 रुपये की टिकट यहाँ आने के लिए लगी, यानी कि अपने हिसाब से 250 रुपये की टिकट यहाँ पर। ये यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इस तरह की टी शर्ट पहन के रखते हैं, ये वाइट वाली। सब एक जैसे घर, एक जैसे, एकदम सुंदर। भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ आज रात को इसी गांव के अंदर ठहर जाता हूँ, किसी भी घर के अंदर पूछ करके। देखो भाई इसी गांव के अंदर फिर मुझे घर ढूंढते ढूंढते रात पड़ गई, एक घर मिला है रहने के लिए। गांव के लोगों को अंग्रेजी बहुत ही कम आती है, इसलिए कब से मैं ट्रांसलेट यूज कर करके बात कर रहा हूँ। एक रूम लिया है जो अब तक का मेरे लिए सबसे महंगा, इतनी रात पड़ गई, बुक नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा यहीं पे बुक कर लेते हैं, दे देते हैं। इधर उधर जाऊंगा तो अभी अब ठंड पड़ने लगी, बाइक पर कैसे जाऊं, ऐसे सोच के फिर मैंने यहाँ पर स्टे। ये रूम है, सुबह का नाश्ता जो उसके साथ में शामिल है उतने रुपए में, यहाँ के 3 लाख रुपए और अपने हिसाब से 1500 रुपये। ये कमरा है, मुझे लगता है एक आदमी रुके या 2 आदमी, अगर 2 आदमी रुके तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा 1500 रुपये के अंदर। तो आज जो साथ में है लड्डू चने, बस यही खाऊंगा, सुबह ये नाश्ता दे देंगे। ये जो टूरिस्ट वाली जगह होती है ना, थोड़ी सी महंगी हो जाती है। आज रुकना महंगा हो गया, हमेशा खाना महंगा होता है। पर ऐसे मान के चलो एवरेज दिल्ली के रहने सहित लगभग 4000 रुपये आराम से इतने लग जाते हैं। रुपए सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिल जाए जब कभी आप आए, क्योंकि आप पूछते रहते हैं कितना खर्चा। अभी मूंगफली के दाने और शाकाहारी कॉफी ला के दिए, वो पीने वाला हूँ। ये है शाकाहारी कॉफी, ये साथ में फ्री थी इसलिए लिए, मैंने पैसे देके नहीं ली। चलो भाई ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे नए नए एक्सपीरियंस बाली। आप बने रहें हमारे साथ में, देखते रहें। और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आ जाइए। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।